कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की सियासत में इस बार जो तमाशा हो रहा है उसे देखकर यही लग रहा है कि खेल हो रहा है। अब देखिए, प्रशांत किशोर ने अपने चंसुराज के डंडे से लालू यादव की पुरानी राजनीति और तेजस्वी यादव की उम्मीदों पर ऐसा वार किया कि अब हर तरफ चर्चा यही है कि क्या सच में लालू का एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण टूटने वाला है। पीके का सीधा कहना है कि बिहार की जनता 30 साल से डर और मजबूरी में वोट दे रही है। या तो लालू के जंगल राज के डर से लोग नीतीश बीजेपी को चुनते हैं, या फिर बीजेपी जेडीयू से नाराज होकर वो वापस लालू के पास चल जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने एक तीसरा विकल्प लाकर खड़ा कर दिया है, जनसुराज। और यही तीसरा विकल्प लालू तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। एक तरफ जो बात प्रशांत किशोर धीरे धीरे सीधे सीधे कह रहे हैं, वो लालू तेजस्वी के लिए सबसे बड़ा झटका है। पीके का दावा है कि जो मुसलमान भाजपा से डरते हैं, मुसलमान लोग डर कर लालू को पसंद करते हैं। लालू यादव की राजनीति का सबसे बड़ा आधार उनका एमवाई समीकरण रहा है। मुस्लिम वोट बैंक लालू को मसीहा मानकर वोट देता रहा है, क्योंकि उन्हें लगता था कि लालू ही बीजेपी को रोक सकते हैं। पीके ने इसे बंधुआ मानसिकता पर हमला बोला है। वो कह रहे हैं कि मुसलमान अब सिर्फ डर के बजाय अपने बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और सम्मान के लिए वोट देना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ और मुसलमान वोट का एक बड़ा हिस्सा भी जनसुराज की तरफ चला गया तो तेजस्वी का किला अब ढह सकता है। प्रशांत किशोर ने इशारों इशारों में लालू राज के जंगल राज की याद भी दिलाई। उन्होंने कहा कि जो लोग जंगल राज से परेशान हैं और नाराज चल रहे हैं, उनके पास जनसुराज का विकल्प है। ये बात लालू और उनके बेटे तेजस्वी दोनों की राजनीति पर एक बड़ा नेगेटिव कमेंट है। आपको बता दें कि लालू की विरासत संभालने वाले तेजस्वी की मुश्किलें पीके के इस दाव से अचानक बहुत बढ़ गई है। उससे पहले आपको बता दें कि मुसलमान पहले भी नाराज चल रहे थे, क्योंकि मुकेश सहनी को डेप्यूटी सीएम का फेस घोषित किया गया। इस वजह से मुसलमान नाराज है। उन्होंने कहा कि लालू यादव उन्हें बस यूज कर रहे हैं। सिर्फ एमवाई तेजस्वी ने एमवाई को बदलकर बाप यानी बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी, पुअर बनाने की कोशिश की, लेकिन टिकट बांटने में फिर यादव और मुस्लिम उम्मीदवारों को ज्यादा तरजीह दी। पीके ने इसी परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति पर सीधा हमला बोला। पीके कहते हैं कि लालू ने परिवार के लिए राजनीति की, यादव समाज के लिए नहीं। प्रशांत किशोर लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि लालू 35 साल के राज में लालू और नीतीश बिहार क्यों पिछड़ा रहा। वो विकास, शिक्षा और रोजगार को मुद्दा बनाकर तेजस्वी के सारे दावों को हवा में उड़ा रहे हैं। पीके ने कहा कि जनसुराज किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि व्यवस्था बदलने की मुहिम है। ये बात सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को घेरती है, जिन पर उनके पिता की विरासत और परिवारवाद को आगे बढ़ाने का आरोप लग रहा है। पीके भले ही अभी किंग मेकर बनने की बात न कर रहे हों, लेकिन उन्होंने बिहार की राजनीति का पुराना खेल तो पक्का बिगाड़ दिया है। उन्होंने जाति, धर्म और डर की राजनीति को पीछे धकेल कर रोजगार, शिक्षा और विकास को चुनावी बहस के केंद्र में ला दिया है। पीके का दावा है कि जनसुराज बिहार की बंधुआ मानसिकता को तोड़ रहा है। तो अगर बिहार का वोटर जाति और धर्म के चश्मे को उतारकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देता है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान लालू और तेजस्वी को होगा, जिनकी राजनीति इन पारंपरिक वोट बैंक पर टिकी हुई है। पीके ने रिजल्ट कुछ भी होने के से पहले ही ये तय कर दिया है कि बिहार का ये चुनाव अब सिर्फ दो गठबंधनों के बीच की लड़ाई नहीं रहा। उन्होंने लालू के किले में सेंध लगा दी है और तेजस्वी की राह पर कांटे बिछा दिया है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।